5 अप्रैल 1993 की रात। घड़ी की सुइयां 11:30 पर टिकने ही वाली थीं। समुद्र की लहरों का शोर था, लेकिन उस ऊंची इमारत की 5वीं मंजिल पर एक अलग ही तूफान आने वाला था। आवाज किसी सामान के गिरने की नहीं थी। ये आवाज भारतीय सिनेमा के एक चमकते सूरज के जमीन पर गिरने की थी। 3 सेकंड। जी हां, सिर्फ 3 सेकंड लगे एक साम्राज्य को ढहने में। चेहरा उस रात अपनी ही इमारत के नीचे पार्किंग लॉट में खून से लथपथ पड़ा था। वो सिर्फ एक हादसा था या उस खिड़की के पीछे कोई और खड़ा था? आज हम उस पुलिस फाइल की धूल झाड़ेंगे जिसे एक्सीडेंटल डेथ का स्टैंप लगाकर बंद कर दिया गया। लेकिन उस फ्लैट की बिना ग्रिल वाली खिड़की आज भी एक सवाल पूछ रही है। ज़ारा गिरी थी या गिराई गई? दशक की शुरुआत में अगर आपने किसी की आंखों में जादू और अदाओं में बिजली देखी थी तो वो सिर्फ ज़ारा थी। 16 साल की उम्र में डेब्यू और 19 साल की उम्र तक आते आते वो सुपरस्टार बन चुकी थीं। 3 साल, 14 फिल्में और लगभग हर फिल्म हिट। लोग उन्हें लेडी सुपरस्टार कहने लगे। खुद की एक बेबाक पहचान, गानों पर थिरकती वो गुड़िया हो या फिल्मों की वो नासमझ लड़की, ज़ारा ने दर्शकों को सम्मोहित कर लिया था। लेकिन इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे एक गहरा तनाव भी छिपा था। ऐसी निजी जिंदगी जिसे वो दुनिया की नजरों से बचा रही थी। विक्रम से उनकी गुप्त शादी, धर्म परिवर्तन और अंडरवर्ल्ड के बढ़ते साए। ये सब उस मासूम चेहरे के पीछे चल रहा था। वो फ्लैट नंबर 502 जिसे उन्होंने अपने सपनों का आशियाना बनाया था, वही उनकी कब्र बनने वाला था। तो अगर आप भी बॉलीवुड के इन गहरे राजों को जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि हम वो सुनाते हैं जो दीवारें सुनती हैं। उस रात की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा उलझी हुई है। ज़ारा अभी अभी चेन्नई से शूटिंग खत्म करके लौटी थी। उनके पैर में चोट थी, डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा था, लेकिन ज़ारा की फितरत में रुकना नहीं था। हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें एक नए फ्लैट की डील फाइनल करनी थी। उस रात उनके फ्लैट पर उनकी फैशन डिजाइनर माया और उनके पति आए हुए थे। किचन में ज़ारा की भरोसेमंद मेड कमला कुछ पका रही थी। हॉल में टीवी चल रहा था। और ज़ारा उस खतरनाक खिड़की के पास बैठी थी। ये कोई आम खिड़की नहीं थी, ये एक स्लाइडिंग विंडो थी जिसके बाहर कोई बालकनी नहीं थी और सबसे बड़ी बात, उस पर कोई ग्रिल नहीं लगी थी। 5वीं मंजिल का फ्लैट और एक खुली बिना ग्रिल की खिड़की। क्या ये महज एक डिजाइन की गलती हॉल थी? में हंसी मजाक था, थोड़ी शराब का दौर भी चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ज़ारा ने थोड़ी शराब पी थी। खिड़की की मुंडेर पर बैठी थीं, उनका चेहरा बाहर की तरफ था और पीठ कमरे की तरफ। वो अक्सर ऐसा करती थीं, ये उनकी आदत थी। खतरों से खेलना उन्हें पसंद था। मेड कमला किचन से बातें कर रही थी, माया और उनके पति टीवी देख रहे थे। फिर वो एक पल आया जिसने वक्त को रोक दिया। गवाहों के मुताबिक ज़ारा मुड़ने की कोशिश कर रही थीं, शायद अंदर आने के लिए। उस संकरी मुंडेर पर उनकी पकड़ ढीली पड़ी और गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। बस वो गिरने की आवाज, वो मंजर रूह कंपा देने वाला था। 5वीं मंजिल से नीचे कंक्रीट के फर्श पर गिरना। उनके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं, सिर पर गहरी चोट थी, लेकिन वो जिंदा थीं। उनकी सांसें चल रही थीं। ऊपर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बताते हैं कि आखिरी पलों में उनकी आंखें सूजी हुई थी, शरीर नीला पड़ रहा था। कुछ ही देर में 19 साल की वो धड़कन
हमेशा के लिए खामोश हो गई। खबर आग की तरह फैली। किसी को यकीन नहीं हुआ। आत्महत्या, हत्या या हादसा? पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ करार दिया। उनका कहना था कि जारा नशे में थी और संतुलन बिगड़ने से गिर गई। लेकिन जनता और उनके चाहने वालों ने इस थ्योरी को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं सवाल किया। कई थे जो उस रात अंधेरे में गूंजते रहे। खिड़की पर ग्रिल क्यों नहीं थी? मेड कमला, जो उस घटना की सबसे बड़ी गवाह थी, वो मौत के कुछ समय बाद ही डिप्रेशन में चली गई। और फिर उसकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। क्या कमला ने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? फिर बात उठी अंडरवर्ल्ड की। जारा की शादी विक्रम से हुई थी और उस वक्त विक्रम के डी कंपनी से संपर्कों की खबरें आम थीं। कुछ दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि जारा और विक्रम के बीच उस रात झगड़ा हुआ था। क्या किसी ने उन्हें धक्का दिया था या ये अंडरवर्ल्ड का कोई बदला था? साजिश की थ्योरीज ने जोर पकड़ा कि पुलिस ने जानबूझकर जांच को जल्दी बंद कर दिया। पड़ोसियों ने भी उस रात पुलिस की सायरन और एम्बुलेंस की आवाज सुनी थी। लेकिन सच क्या था, ये सिर्फ वो 3 लोग जानते थे जो उस कमरे में थे। माया, उनके पति और कमला। और इनमें से एक गवाह अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा मानना है कि जारा की मौत फिल्म जगत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। एक इतनी कम उम्र की लड़की जिसके पास पूरी दुनिया थी, वो इतनी लापरवाही से कैसे जा सकती है? अगर ये हादसा था तो ये हमें सिखाता है कि शोहरत और कामयाबी के बीच जिंदगी कितनी नाजुक होती है। लेकिन अगर ये कुछ और था तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। इस फाइल में भले ही ये केस बंद हो चुका है, लेकिन उन कंक्रीट की दीवारों में आज भी वो सवाल जिंदा हैं। आज भी जब आप उनकी आखिरी फिल्म का वो सीन देखते हैं जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी, तो रोंगटे खड़े हो वो जाते हैं। कहती हैं, मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं हैं, जैसे उन्हें अपनी नियति का आभास था। जारा हमेशा 19 साल की ही रहेंगी। उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। वो अपनी फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन उस इमारत की 5वीं मंजिल की तरफ जब भी कोई देखता है तो उसे वो गिरती हुई परी याद आती है। एक राज जो उनके साथ ही चला गया। क्या वो मुड़ी थी? या उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने धकेला था? सच शायद उस रात की हवाओं में कहीं खो गया है। कुछ कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, लेकिन यू कैन डू इट। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगला वीडियो जरूर देखें।